नमस्कार। आईपीएस जीके चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज देखने और समझने वाले हैं आज की तारीख को देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और सवाल जवाब। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार शांति और संयम के साथ देख और सुन लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ और उसके बाद समझेंगे आज की तारीख का महत्व और आज के करंट अफेयर के सवाल जवाब। तो चलिए अब शुरू करते हैं कल की रिवीजन। आपका पहला मुद्दा, राजनैतिक महत्व। 1 जून 1950 भारत सरकार द्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना हुई, जो आज भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपका अगला मुद्दा, आर्थिक व भौगोलिक महत्व। जीएसटी दिवस भारत में 2017 से लागू किया और माल और सेवा कर जीएसटी को लेकर जागरूकता बढ़ाने हेतु 1 जून को कई बार कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आपका अगला मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। कुछ देशों में 1 जून को बाल संरक्षण और बच्चों के अधिकारों को लेकर यह दिन मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा, विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। एफएओ द्वारा 2001 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दूध के पोषण व लाभ के प्रति जागरूकता फैलाना है। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका पहला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन चक्र योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी पंजाब। आपका सही जवाब है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा पंपों के लिए सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे सिंचाई अधिक पर्यावरण हितैषी बन सके। आपका अगला मुद्दा, हाल ही में भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन प्लास्टिक फ्री स्टेशन घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है ए मैसूरी रेलवे स्टेशन, बी पुणे रेलवे स्टेशन, सी भोपाल रेलवे स्टेशन, डी जयपुर रेलवे स्टेशन। आपका सही जवाब है ए मैसूर रेलवे स्टेशन। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूरू स्टेशन से सफाई व प्लास्टिक उपयोग नियंत्रण में नया मानक स्थापित किया है। आपका अगला प्रश्न, CNN केबल नेटवर्क किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1975, बी 1985, सी 1980, डी 1990। आपका सही जवाब है सी 1980। CNN जो कि दुनिया का पहला 24/7 न्यूज चैनल है, 1 जून 1980 को अमेरिका में लॉन्च किया गया था। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस प्रसिद्ध समाचार एजेंसी को स्थापना 1 जून 1950 को हुई है? आपके ऑप्शन है ए ANI, बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, सी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI, डी दूरदर्शन। आपका सही जवाब है
बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 जून 1950 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न, 1 जून 2001 को किस देश के शाही परिवार में त्रासदी घटित हुई है? आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी भूटान, सी नेपाल, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब है सी नेपाल। नेपाल के राजा वीरेंद्र और उनके परिवार के कई सदस्य 1 जून 2001 को राजमहल में गोलीबारी में मारे गए थे, जिसे नेपाल की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न, भारत में हावड़ा से दिल्ली के बीच पहली बार डाक सेवा कब शुरू हुई? आपके ऑप्शन हैं ए 7 जून 1870, बी 1 जून 1874, सी 5 जुलाई 1880, डी 6 जुलाई 1890। आपका सही जवाब है बी 1 जून 1874। ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा 1 जून 1874 को हावड़ा से दिल्ली के बीच पहली डाक सेवा शुरू की गई थी, जो ब्रिटिश शासन के दौरान संचार की दिशा में एक बड़ा कदम था। आपका अगला प्रश्न, CNN की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए रूपर्ट मर्डोक, बी टेड टर्नर, सी जेम्स मर्डोक, डी जेफ बेजोस। आपका सही जवाब है बी टेड टर्नर। CNN केबल न्यूज नेटवर्क की स्थापना टेड टर्नर द्वारा 1 जून 1980 को की गई थी। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 1 जून को किस खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए मिड डे मील, बी अंत्योदय अन्न योजना, सी पोषण अभियान, डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आपका सही जवाब है बी अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 जून को की गई थी। आपका अगला प्रश्न, 1 जून को जन्मे जस्टिन लॉरेंस किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपके ऑप्शन हैं ए सिगर, बी MMA टाइटर, सी रेसलर, डी टेनिस खिलाड़ी। आपका सही जवाब है बी MMA फाइटर। जस्टिन लॉरेंस एक अमेरिकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA फाइटर है, जिसका जन्म 1 जून 1992 को हुआ था। आपका अगला प्रश्न, 1 जून 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को अपग्रेड किया था? आपके ऑप्शन हैं ए ओडिशा, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। आपका सही जवाब है ए ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने हेतु 1 जून 2022 को इस योजना को नए स्वरूप में लॉन्च किया। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन विशेष और करंट अफेयर्स। आपका पहला मुद्दा, 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना और के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने। आपका अगला मुद्दा,
जून 1953 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। यह पहली बार था जब किसी सम्राट का राज्याभिषेक टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। आपका अगला मुद्दा, 2 जून 1979 में पोप जॉन पॉल ने पोलैंड की यात्रा शुरू की, जो किसी भी पोप की कम्युनिस्ट में देश में पहली यात्रा थी। आपका अगला मुद्दा, तेलंगाना स्थापना दिवस भारत में 2 जून 2014 को बना गया राज्य। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका पहला प्रश्न, COP 28 जलवायु सम्मेलन दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं A पेरिस, B दुबई, C बर्लिन, D नैरोबी। आपका सही जवाब है B दुबई। COP 28 दुबई UAE में आयोजित हुआ था, जहां लॉस एंड डैमेज फंड को पहली बार लॉन्च किया गया। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का कौन सा पहला शहर 100% सोलर स्ट्रीट लाइटिंग वाला शहर बन गया है? आपके ऑप्शन हैं A सूरत, B दिल्ली, C इंदौर, D पुणे। आपका सही जवाब है D पुणे। पुणे ने सभी प्रमुख सड़कों पर LED आधारित सौर स्ट्रीट लाइटिंग को अपनाकर 100% सोलर स्ट्रीट लाइटिंग लक्ष्य हासिल किया है, जिससे ऊर्जा की बचत के साथ प्रदूषण भी कम हुआ है। आपका अगला मुद्दा, किस भारतीय फिल्म को 2024 के ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भेजा गया है? आपके ऑप्शन हैं A द केरला स्टोरी, B फेल्थ फेल, C 2018 एवरीवन इज अ हीरो, D गदर 2। आपका सही जवाब है C 2018 एवरीवन इज अ हीरो। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया है। यह फिल्म 2018 के केरल बाढ़ पर आधारित है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी मिला? आपके ऑप्शन हैं A अंशु मालवीय, B मनोज मुंदशिर, C अनुराग अन्नत, D प्रियंका भगत। आपका सही जवाब है A अंशु मालवीय। कवि अंशु मालवीय को हिंदी भाषा में उनकी कविता संग्रह के लिए युवा पुरस्कार मिला। आपका अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी हाल ही में भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर फैब लगाने जा रहा है? आपका ऑप्शन है A टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, B रिलायंस, C HCL, D विप्रो। आपका सही जवाब है A टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब बनाने जा रही है, जो अंतर्निर्भर भारत मिशन में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राम सरोवर जलाशय बनने जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं A महाराष्ट्र, B हिमाचल प्रदेश, C राजस्थान, D छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब है C राजस्थान। राजस्थान सरकार रामसर साइट्स को
बढ़ावा देते हुए विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता जलाशय विकसित कर रही है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने ब्लू इकोनॉमी विजन 2047 नामक नीति दस्तावेज जारी किया? आपके ऑप्शन हैं ए नीति आयोग, बी भारतीय मत्स्य विभाग, सी भारतीय नौसेना, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आपका सही जवाब है सी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग हेतु ब्लू इकोनॉमी विजन 2047 नीति जारी की है, जो भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति किस क्षेत्र में शुरू किया? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान बॉर्डर, बी मणिपुर, सी श्रीनगर, डी पुंछ जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब है डी पुंछ जम्मू कश्मीर। पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ किया है। आपका अगला प्रश्न, किसे हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए प्रबोध कुमार, बी गिरीश कर्नाड, सी अशोक वाजपेयी, डी मनोज दास। आपका सही जवाब है ए प्रबोध कुमार। प्रबोध कुमार एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्हें मई 2025 में एनबीटी का मुख्य नियुक्त किया गया। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति स्कूटर योजना लागू की है? आपके ऑप्शन हैं ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु, डी असम। आपका सही जवाब है ए ओडिशा। ओडिशा सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ई स्कूटर प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।